ओम शांति। हे प्यारे श्री बाबा, हे प्यार के सागर, हे सुख शांति दाता, आप ही मेरे सच्चे सच्चे मन के मीत हो। बाबा, आप ही हो जो मेरे मन की बात समझते हो। सब आत्माओं के दिल की बात जानने वाले दिलाराम, आप ना होते तो कौन था जो मेरे दिल की बात समझता। माया के वश में आत्मा खुद अपने ही दिल की बात नहीं समझ सकती, तो कोई और मुझे कैसे समझता। आपने बाबा मुझे आत्मज्ञान की अंतर्दृष्टि देकर स्वयं को महसूस करना सिखाया, स्वयं की दिव्यता का दर्शन करना सिखाया। मैं तो खुद को दीनहीन ही समझती थी बाबा, पर आपने मुझ में मुझे ही देव दर्शन करा दिया। मुझ आत्मा को इस देह रूपी मंदिर में विराजमान देव आत्मा बना दिया। मुझे हीनता के एहसास से निकाल दिया बाबा। मुझे महान होने का अनुभव करा दिया बाबा। बाबा, आपने मुझसे कहा, मैं आत्मा आपकी परम प्रिय संतान हूँ। मैं कोई चरणों की धूल नहीं हूँ, स्वयं भगवान के मस्तक की मणि हूँ। भगवान के नैनों का नूर हूँ। मुझ आत्मा को तो देखकर बाबा आपके चेहरे पर भी खुशी की रौनक आ जाती है। आपका मुझसे
कितना प्यार है बाबा। बाबा, आपने मुझे याद दिलाया कि मैं आत्मा आपके सारे वर्षे की अधिकारी हूँ। ईश्वरीय सुख, प्यार, पालना, शक्तियाँ, वरदान सब मुझ आत्मा के लिए है और ये सब कुछ मुझ पर लुटाने के लिए आप आए हैं बाबा। इतना तो मैंने मांगा ही नहीं था, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था बाबा। हमारी जरूरत तो एक बूंद थी बाबा, आप पर आप भी भला एक बूंद कैसे देंगे। सागर जो ठहरे, हमारी जरूरत भले एक बूंद की है, पर आपकी हैसियत तो माला माल कर देने की है, चारों ओर बरसात कर देने की है। तो आप कैसे कम दे सकते हैं बाबा। आपके बरसे का अधिकारी बन आपकी पालना को पाकर मुझ आत्मा ने जाना कि वास्तव में पालना क्या होती है, प्यार क्या होता है। मीठे बाबा, मुझे आप पर विश्वास से ज्यादा विश्वास हो चला है कि अब कोई विघ्न, कोई दुख, कोई कठिनाई मुझे बांध नहीं सकेगी, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान सद्गुरु भगवान मेरा साथी बना है। प्यार का सागर माता पिता बनकर मुझे पाल रहा है, सखा बनकर मुझसे मेरे मन की बातें जान रहा है, सुन रहा है, बांट रहा है। ऐसे सच्चे साथी को पाकर जिसमें एक मैं ही सब है, अब और कहाँ देखूं, अब और क्या देखूं। बाबा, आप तो मेरे जीवन में ज्ञान की वो धारा बनकर आए
जिसने मेरे मन के मैल को धो दिया। अब कोई कपट किसी से ईर्ष्या, कोई स्वार्थ, कोई छोटापन मुझे अच्छा नहीं लगता बाबा। बड़े दिल वाले बाप का बच्चा, मैं भी तो बड़े दिल वाली आत्मा हूं ना, आप जैसे ही हूं ना। आपका बनकर मैं सिर्फ और सिर्फ आनंदित हो सकती हूँ, ना दुख दे सकती हूँ और ना दुख ले सकती हूँ। दुख के लिए जगह ही कहाँ है। कौन सा कष्ट है जो आपकी याद से दूर नहीं होता। कौन सा रोग है जो आपकी श्रीमत से मिट नहीं जाता। कौन सी उलझन है जो आपके ज्ञान से सुलझती नहीं है। और कौन सा अकेलापन है जो आपकी याद से भर नहीं जाता। अब कहाँ कोई अकेलापन है। जैसे अंधे होने का मतलब संसार में अंधेरा होना नहीं है, वैसे ही माया की अज्ञान में अंधों की तरह भटकना वास्तव में मुझ आत्मा की ही कमजोरी थी। आपने ज्ञान का नेत्र दे दिया बाबा। सारे अंधेरे दूर हो गए। कौन है जिसकी तुलना आपसे हो सके। तो आप कौन हैं जिसमें यह दिल लगाऊं बाबा। अगर कहीं लगे तो यह भी तो बड़ा धोखा ही है ना बाबा। और अब मैं यह धोखा नहीं खा सकती। जो प्यार का बरसा, जो पवित्रता का वरदान, जो सौभाग्य की प्राप्तियां मैंने आपसे की हैं, अब वही
इस संसार में चारों ओर फैलाना जीवन का उद्देश्य हो गया है। जीवन की सच्ची खुशी बन गया है। जो सुख में संसार में फैलाती हूँ, वह सुख मेरे लिए ही है। एक सुख का नया संसार बनाता है। यह स्वर्णिम सूत्र बताकर बाबा, आपने मुझ आत्मा को जीवन जीने की कला सिखा दी। जीवन की मंजिल का पता बता दिया। आपने बता दिया कि खुशी, संतुष्टता और ईश्वरीय गर्व ही इस जीवन की सर्वश्रेष्ठ मंजिल है। तो क्यों मायावी मंजिलों की ओर निशाना साधना? कोई क्यों डूबती नाव पर सवार होना? हम तो बाबा ओस की बूंदों की तरह हैं, आंखों के काजल की तरह हैं। आपकी पलकों पर सजकर जाएंगे बाबा। आपके नैनों का नूर बनकर इस दुनिया को रोशन करके वापस अपने शांति धाम जाएंगे और फिर स्वर्णिम संसार में आएंगे। यही मेरा सौभाग्य है और यही मेरी नियति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।